कल एनडीए गठबंधन ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसके बाद कांग्रेस की राहें और मुश्किल नजर आ रही हैं। देश के सबसे बड़े राज्य यानी यूपी में ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस के लिए लोकसभा चुनाव की राहें आसान नहीं है, क्योंकि वहां उसे 17 सीटें तो मिल गई हैं, लेकिन कांग्रेस अपना उम्मीदवार चुनने में असमर्थ नजर आ रही है। कांग्रेस को समझ नहीं आ रहा है कि 17 सीटों पर उम्मीदवार किसे बनाए, क्योंकि अमेठी सीट कांग्रेस के हाथ से पहले ही निकल चुकी है और रायबरेली में लड़ाई सीट बचाने समेत अपने अस्तित्व को बचाने की भी होगी। दरअसल लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। एनडीए और इंडिया गठबंधन चुनाव को लेकर अपनी पूरी ताकत झोंकने में लगा है। इंडिया गठबंधन में टूट के बाद एक और जहां एनडीए की राहें काफी आसान नजर आ रही हैं, वहीं इंडिया गठबंधन पर दबाव बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें कि इंडिया के परचम तले समाजवादी पार्टी के साथ इलेक्शन लड़ रही कांग्रेस के लिए यह चुनाव अस्तित्व बचाने की लड़ाई है। इसके अलावा उसके समक्ष 3 बड़े प्रश्न भी हैं, जिनका जवाब पार्टी को खोजना ही होगा। एक और जहां कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने रायबरेली सीट छोड़ने का फैसला करने के बाद राज्यसभा का रुख अपना लिया है, वहीं अमेठी सीट पर अभी तक पार्टी की ओर से कोई स्पष्ट संकेत नहीं आया है। यूपी कांग्रेस के चीफ अजय राय समेत केंद्रीय नेतृत्व के नेता भले यह दावा कर रहे हो कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट से गांधी परिवार का कोई शख्स चुनाव लड़ेगा, लेकिन अभी तक कहीं ऐसे कोई सुगबुगाहट नजर नहीं आ रही है। साल 2014 के चुनाव में 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस 2019 के लोकसभा चुनाव में अमेठी सीट हार गई थी और सिर्फ रायबरेली ही उसके पास बची है। कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेठी को दोबारा हासिल करना और रायबरेली में रणनीति बनाना है। साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जब पहली बार राहुल गांधी और अखिलेश यादव साथ आए, तब कुछ खास नहीं हो सका। सपा की सरकार भी चली गई और यूपी में कांग्रेस विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में चली गई। इस लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने जातीय संदेश भी देने की कोशिश की है। एक और जहां अजय राय को यूपी कांग्रेस का मुखिया बनाया गया है, तो वहीं अविनाश पांडे को प्रभारी। दूसरी ओर पार्टी ने मुस्लिम को साधने की कोशिश भी की है। ओबीसी वोटर्स को अपने साथ लाने के लिए कांग्रेस सपा के साथ है। यूपी में सपा ने कांग्रेस को 17 सीटें दी हैं। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किसे कैंडिडेट्स चुनती है। 17 सीटों में से कांग्रेस को कुछ ऐसे संसदीय क्षेत्र भी मिले हैं जहां उसे जातीय समीकरण के लिए भी निर्भर रहना पड़ सकता है। ऐसे में उसके लिए सबसे पहला प्रश्न यह है कि वह उम्मीदवारों का चयन किस आधार पर करे, ताकि जातीय समीकरण के खांचे में वह फिट बैठ सके। दूसरा बड़ा सवाल ये कि अमेठी और रायबरेली लोकसभा सीट पर उसकी क्या रणनीति होगी। अगर गांधी परिवार के किसी शख्स ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, तो वह ऐसा क्या करेगी जिससे उसका गढ़ बचा रहे। इसके अलावा तीसरा और अहम सवाल यह है कि साल 2004 के लोकसभा चुनाव में 9, 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 और फिर 2014 के चुनाव में 2 और 2019 में 1 लोकसभा सीटें जीतने वाली पार्टी अपना मत प्रतिशत कैसे उठाएगी। चाहे चुनाव का साल 2017 हो या 2022, पार्टी का मत प्रतिशत गिरता ही जा रहा है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 12, 2017 के विधानसभा चुनाव में 6.25% मत मिले थे। वहीं 2019 के आम चुनाव में पार्टी को 6.36% वोट मिले थे। 2022 के विधानसभा चुनाव में 2.33% वोट मिले थे। बहरहाल एक और जहां भाजपा मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने को तैयार है, वहीं कांग्रेस के लिए राहें आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि 2 सीटों पर सिमटी कांग्रेस को एक मजबूत रणनीति के साथ चुनाव में उतरना होगा, लेकिन ऐसा कुछ संकेत अभी नजर नहीं आ रहा। कांग्रेस को 17 सीटों पर अपने उम्मीदवार चुनने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एक और एनडीए गठबंधन मजबूती के साथ मैदान में अपना कदम जमाए हुए है। वहीं इंडिया गठबंधन में शामिल कांग्रेस के लिए अपना अस्तित्व बचाना भी मुश्किल होता जा रहा है। और अगर हाल यही रहा तो कांग्रेस इंडिया गठबंधन के लिए ज्यादा मुश्किल खड़ी कर सकती है।